बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 51st लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम रेस कंडीशन को डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज़ रेस कंडीशन। ठीक है, और मैं एग्जांपल के साथ आपको रेस कंडीशन को समझाने की कोशिश करूँगा और बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ रेस कंडीशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के चैप्टर को स्टार्ट किया है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, व्हाई वी नीड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, और हमने जिसमें इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस भी देखे थे और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस भी देखे थे। और आपको पता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। सो हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ रेस कंडीशन। बेसिकली मैं आपको वर्बली पहले बताता हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली रेस कंडीशन। रेस कंडीशन में ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस क्या करते हैं, शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कंकरेंटली। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस शेयर्ड वैल्यू को, शेयर्ड रीजन को, शेयर्ड मेमोरी को, शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास रेस कंडीशन अक्कर होती है। कैसे कि हमारे पास एक प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस 2 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे शेयर्ड वैल्यू है, शेयर्ड एक वेरिएबल है, तो ये एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है जब आउटपुट प्रोड्यूस हो वो गलत हो। तो ऐसी कंडीशन को बेसिकली रेस कंडीशन कहते हैं। आप इसको सिंपल ये लिख सकते हैं, द रेस कंडीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस शेयर्ड मेमोरी को, शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और उसे मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिलीशन कुछ भी वैल्यू को ऐड और डिलीट करते हैं। तो जो आउटपुट आती है अगर वो एक्सपेक्टेड नहीं आती तो हमारे पास यहाँ पे रेस कंडीशन अक्कर होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर रीड करता हूँ, आपको आइडिया क्लियर होगा कि रेस कंडीशन एक्चुअली क्या है। फिर हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे कि वैल्यू किस तरह हमारे पास गलत आ रही है। कह रहा है द रेस कंडीशन इज़ द सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट शेयर्ड डेटा कंकरेंटली। जैसा कि मैंने बताया कि दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस जब कंकरेंटली एक शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि रेस कंडीशन अक्कर हो सकती है। दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली। ठीक है, द फाइनल वैल्यू ऑफ द शेयर्ड डेटा डिपेंड अपॉन द विच प्रोसेस फिनिशेज लास्ट। मतलब कि जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल आउटपुट किसकी देखी जाएगी, जो लास्ट पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि वो अपनी वैल्यू अपडेट करेगा शेयर्ड वेरिएबल में, जो लास्ट पे एग्जीक्यूट होगा तो उसको देखा जाएगा एज अ फाइनल वैल्यू। टू प्रिवेंट रेस कंडीशन कंकरेंट प्रोसेस मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। कहता रेस कंडीशन से बचने के लिए हमारे पास प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन या इनका सिंक्रोनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स सिंक्रोनाइज्ड अगर प्रोसेसेस होंगे तो हम रेस कंडीशन से बच सकते हैं। वी हैव डिफरेंट मेथड टू प्रिवेंट द जो रेस कंडीशन, जिसमें हमारे पास लॉकिंग है, सीमाफोर वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो कि लेटर ऑन हम देखेंगे। बट पहली बात यही समझना है कि रेस कंडीशन क्या होती है। जैसा कि आपको पता चल गया है कि जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेस कंडीशन कहते हैं सिंपली। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है। ठीक है, और हमारे पास एक शेयर्ड वैल्यू है, शेयर्ड वेरिएबल है जिसको प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 ने एक्सेस करना है। ठीक है, ये शेयर्ड रीजन है। अब दो प्रोसेस चाह रहे हैं इसको एक्सेस करना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो कोड लिखे हुए हैं जो कि इधर मुझे लिखने चाहिए थे, खैर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे इंट x इज़ इक्वल टू काउंट है, इंट y इज़ इक्वल टू काउंट है। अब काउंट में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 5 पड़ा हुआ है यहाँ पे। सो x के अंदर भी 5 आ जाएगा और y के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। सो हम प्रोसेस 1 को पहले एग्जीक्यूट करते हैं। सो x प्लस प्लस होगा तो दैट मीन काउंट के अंदर हमारे पास क्या चला जाएगा, हमारे पास x के अंदर 5 आ गया था क्योंकि काउंट के अंदर 5 था तो वो x में आया। x में हमने प्लस प्लस किया तो दैट मीन x के अंदर अब क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास x के अंदर अब क्या पड़ा हुआ है, 6 वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 6 है, लेकिन यहाँ पे
स्लीप का फंक्शन यूज़ हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस को रोक दिया जाए। आपको पता है ये प्रीएम्प्टिव जो स्कीम होती है उसमें अगर एक प्रोसेस रुक जाए, स्टॉप एक प्रोसेस को कर देते हैं, तो सीपीयू हमारा नहीं रुकता, वो दूसरे प्रोसेस के पास चला जाता है। जैसा कि यहाँ पे 1 सेकंड के लिए हमारा प्रोग्राम स्लीप हुआ और प्रोसेस हमारा दूसरे सीपीयू हमारा दूसरे प्रोसेस के पास आ गया, P2 के पास आ गया। अब y में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, y माइनस माइनस हुआ तो 5 में 1 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y में क्या आ जाएगा, हमारे पास y में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब y में क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास स्लीप का एक फंक्शन आया, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है, ये प्रोसेस जो है ये रुक जाएगा 1 सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए स्लीप होगा, कुछ नैनो सेकंड के लिए, वी कैन से दैट। फिर हमारा सीपीयू प्रीएम्प्ट होगा और प्रोसेस 1 के पास आ जाएगा। प्रोसेस 1 के पास जब ये स्लीप का फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो गया, अब काउंट के अंदर क्या आएगा, x आएगा। x के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 6 पड़ा हुआ है, दैट मीन काउंट के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगी। अब काउंट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है और हमारा प्रोसेस P1 टर्मिनेट हो जाएगा, दैट मीन फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी हुई है, 6 पड़ी हुई है। ठीक है, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। अब हमारे पास ये जब प्रोसेस टर्मिनेट होगा, दैट मीन सीपीयू अब क्या करेगा, ये P1 तो चला गया, अब जाहिर सी बात है P2 ही बचा है, तो स्लीप फंक्शन भी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो वो प्रोसेस 2 के पास आ जाता है क्योंकि स्लीप के हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया। अब काउंट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, y की वैल्यू, y में क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, दैट मीन काउंट के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। यस, काउंट इज इक्वल टू 4। और जो 6 है ये अपडेट होके, क्योंकि फाइनली जो हमारा लास्ट पे एग्जीक्यूट हुआ है ये प्रोसेस 2 हुआ है, तो यहाँ पे 4 आउटपुट है, तो ये मतलब काउंट को अपडेट कर रहा है। अब काउंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो 6 को हम काट के क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, दैट मीन कि हमारे पास काउंट वेरिएबल में अब क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है फाइनली। ठीक है, लेकिन आप लॉजिकली चेक करें, ठीक है, लॉजिकली आप चेक करें कि आया कि हमारी ये आउटपुट जो 4 आ रहा है काउंट में, ये करेक्ट है या नहीं। इट्स इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, जैसे कि आपको पता है P1 है, इसमें हमने एक एडिशन किया, मतलब उसको x में रखा और एक एडिशन किया और एक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। अच्छा, एक 5 में एक ऐड करें तो 6 बन जाता है, 6 में एक माइनस करें तो 5 बन जाता है। एथिकली हमारी वैल्यू 5 ही रहनी चाहिए थी, मतलब एक एडिशन किया एक माइनस किया, 5 + 1 6, 6 - 1 5, क्योंकि एक दफ़ा हम माइनस कर रहे हैं शेयर्ड वेरिएबल में, एक दफ़ा प्लस, तो हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, 5, बट यहाँ पे क्या आ रही है, 4 आ रही है, दैट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली रेस कंडीशन, जिसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट आती है वो एक्सपेक्टेड नहीं आती। इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ नॉट अ मस्ट के आउटपुट गलत ही आएगी। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल कि आउटपुट गलत आए, जो कि हमारे पास गलत आई है। चलो, आप अगर कहते हो कि प्रोसेस 2 को आप पहले एग्जीक्यूट करा लें, प्रोसेस 1 को बाद में एग्जीक्यूट, अगर ऐसा भी आप करोगे तो फाइनल आउटपुट हमारे पास 6 रहने वाली है, जो कि 6 भी इनकरेक्ट वैल्यू है। अगर प्रोसेस 2 को हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं फिर 1 को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट 6 आ जाएगी, जो कि ये भी गलत है, क्योंकि करेक्ट आउटपुट 5 है, क्योंकि एक ऐड किया एक हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास 5 वैल्यू आनी चाहिए थी। सो दिस इज़ एक्चुअली रेस कंडीशन। आई होप आपको गाइज रेस कंडीशन की समझ आ गई, और हम दोबारा से इसको रीड करेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगी। द रेस कंडीशन इज द सिचुएशन वेयर द सेवरल प्रोसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट शेयर्ड डेटा कंकरेंटली। ठीक है, जैसा कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 ने कंकरेंटली शेयर्ड डेटा को एक्सेस करने की कोशिश की। द फाइनल वैल्यू ऑफ द शेयर्ड डेटा डिपेंड अपॉन द प्रोसेस जो फिनिश करेगा लास्ट पे, जैसे कि 4, अगर लास्ट पे हम देखें तो 4 हमारे पास आउटपुट आ रही थी, अगर हम प्रोसेस 2 को पहले एग्जीक्यूट कराएं प्रोसेस 1 को तो 6 आनी थी, जो कि दोनों ही इनकरेक्ट है। टू प्रिवेंट रेस कंडीशन कंकरेंट प्रोसेस मस्ट हैव सिंक्रोनाइज्ड। अगर ये P1 और P2 सिंक्रोनाइज्ड होते तो हमारे पास आउटपुट 5 ही आनी थी। अब हम नेक्स्ट जो है ये टेक्निक्स देखेंगे कि हाउ टू सिंक्रोनाइज द प्रोसेसेस, डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, राइट। और आज के लेक्चर में आई होप गाइज आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअली व्हाट इज़ रेस कंडीशन। जब मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक सिचुएशन बन जाती है जिसको रेस कंडीशन कहते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप यू गाइज enjoyed दिस वीडियो, दिस लेक्चर।
और आपको समझ आई होगी, आई होप। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और इसको आपने सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करना है और किया होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने मस्ट कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो आप कर लेंगे। थैंक यू, थम्स अप फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।